पुराना किला, आधी रात और राजा का सबसे प्रिय गधा अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब। लेकिन सबसे डरावनी बात, किले की दीवारों पर खून से लिखा एक ही वाक्य, जिसने ताज पहना वही अगला शिकार। रात तेज हवा कांप रही है। पहरेदार हांफते हुए राजा के पास पहुंचते हैं। महाराज, आपका गधा शिवदास वो किले से गायब हो गया। राजा, किले की चार दीवारी के अंदर से कोई उसे कैसे ले जा सकता है? पहरेदार कांपते हुए एक और खबर सुनाता है। महाराज, दीवार पर यह लिखा मिला है। खून से बना वाक्य राजा को अंदर तक हिला देता है। अचानक पूरी किले की घंटियां अपने आप बजने लगती है, जबकि कोई रस्सी को छू भी नहीं रहा। राजा मशाल लेकर अकेले आगे बढ़ते हैं। दीवारों पर गधे के खुरों के निशान, लेकिन उल्टे, जैसे राजा एक पुराने लोहे के दरवाजे को धक्का देते हैं। अंदर मोमबत्तियों से बना एक गोल चक्र, बीच में गधा बंधा हुआ पर जिंदा, और उसके सामने खड़ा एक व्यक्ति, काले चोगे में लिपटा, चेहरा ढका हुआ, मुखौटा पहने आदमी। महाराज, आपके ताज में छिपे श्राप का वक्त पूरा हो चुका है। अब राजगद्दी की कीमत खून से चुकानी होगी। राजा तलवार निकालते हैं। मेरे गधे को छोड़ा। मुखौटा पहने आदमी हंसता है। जिसे तुम गधा समझते हो, वह इस श्राप का असली वारिस है। श्राप तोड़ना है तो ताज छोड़ना होगा। राजा ताज उतारकर जमीन पर गिराते हैं। ताज गिरते ही मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और कमरा हिलने लगता है। गधा अचानक कराहते हुए शांत हो जाता है, जैसे श्राप टूट रहा हो। मुखौटा पहने आदमी जमीन पर गिर पड़ता है और उसका चेहरा दिखता है। वह राजा का ही पुराना दरबारी है। जो राजा शिवदास गधे को लेकर तहखाने से बाहर आते हैं। सुबह की पहली किरण किले पर पड़ती है। राजा गधे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। राज तो क्या, पूरी दुनिया भी चली जाए, शिवदास तुम्हें नहीं छोड़ सकता। गधा धीरे से ही हॉं करता है, जैसे सारी रात की दहशत को भूल गया हो। कभी कभी राजाओं को भी समझना पड़ता है, सबसे वफादार साथी वही होता है जिसे दुनिया सिर्फ एक गधा समझती है।